हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कमिंग एग्जाम में आप देखने वाले हैं। ये टॉपिक को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सर आपकी वजह से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो गए हैं। टॉपिक है करंट अफेयर्स 2023 से रिलेटेड, दैट इज अभी जो रिसेंटली सबमिट्स हुई हैं, ठीक है, कौन सी सबमिट कहां पर हुई है वो मैं आपको बताऊंगा 2023 से रिलेटेड। और एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले सबमिट में आपको बताने वाला हूं ब्रिक्स सबमिट। याद रखिए, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो 15th ब्रिक्स सबमिट होने वाली है 2023 में और ये सबमिट कहां होगी ये आपको याद रखना है, दैट इज साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की सिटी डर्बन में ये सबमिट होने वाली है और जो थीम होगी वो भी आप देख लीजिए, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीरियलिज्म। ओके, तो याद रखना आपको, थीम तो आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, बट सबमिट कहाँ होने वाली 15th ब्रिक्स सबमिट 2023 वो होने वाली, दैट इज साउथ अफ्रीका डर्बन में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 2022 की सबमिट, देखिए ये मैं अभी करंट अफेयर्स 2023 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की सबमिट्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, तो आप पुरानी सबमिट्स देखना चाहते हैं तो वो लेक्चर देख सकते हैं। अभी हम 2023 की सबमिट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नाटो की सबमिट है, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 2023 की इसकी सबमिट जो होने वाली है वो लिथुआनिया जो कंट्री है, याद रखिएगा लिथुआनिया, अगर आप देखेंगे यूरोप का मैप तो आपको कंट्री दिख जाएगी। ठीक है, इसी की कैपिटल सिटी है दैट इज विल्नियस। ओके, तो विल्नियस में सबमिट होने वाली है, दैट इज द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। ओके, और ये सबमिट कब होगी? 11-12 जुलाई 2023 में सबमिट होगी। आपको पता होगा अभी नाटो न्यूज में भी है क्योंकि फिनलैंड जो है वो उसका 31st मेंबर बन गया है। ओके, और अभी अगर देखेंगे 2022 की सबमिट मैड्रिड स्पेन में हुई थी, 32nd सबमिट जो हुई थी मतलब 2022 की। बट अपन को याद क्या करना है, 2023 की सबमिट कहाँ होने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज G7 की सबमिट। G7 की सबमिट इस बार होने वाली जापान में, हिरोशिमा में। याद रखिएगा नाम भी है G7 हिरोशिमा सबमिट। ओके, और G7 में मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ओके, तो ये 7 मेंबर्स हैं और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता होगा जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है कि वो भी G7 सबमिट में आए। ओके, दैट इज व्हाई द सबमिट इज इन न्यूज़। जस्ट रिमेंबर G7 सबमिट कहाँ होने वाली है, दैट इज एट जापान। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, दैट इज SCO सबमिट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, SCO की बात करूं तो SCO की इस बार जो सबमिट होने वाली है वो होने वाली है इंडिया में और 2023 की मैं बात कर रहा हूं और इंडिया में गोवा में वो सबमिट होने वाली है। ठीक है, अभी हुई नहीं है बट गोवा में ये सबमिट होगी। ओके, अभी SCO से रिलेटेड आप देखेंगे 3 सबमिट न्यूज में थी जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे कि SCO की टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग जो कि काशी में हुई, आप देखेंगे 17-18 मार्च 2023 में सबमिट हुई काशी में। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट आपको भी पता है दिल्ली में है, उसने होस्ट किया था मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ SCO, जो SCO के चीफ जस्टिस हैं उनकी मीटिंग हेल्ड की थी। याद रखिए मार्च में सबमिट हुई थी और जो कि दिल्ली में हुई थी। ओके, ऐसे याद रखिएगा इंडिया ने SCO की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड की है जो होने वाली है 28 अप्रैल को। ओके, और ये कहाँ होने वाली है? न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये 3 सबमिट्स हैं जो SCO से रिलेटेड है, बट मेजर जो सबमिट है SCO की वो गोवा में होने वाली है। और डिफेंस की पूछे तो आंसर आपको लगाना है न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की पूछे अगेन न्यू दिल्ली, जबकि अगर टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग की SCO की पूछे तो आंसर वुड बी काशी, दैट इज वाराणसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सबमिट की बात करते हैं, दैट इज I2U2 की सबमिट। ठीक है, I2U2 की वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई। ओके, और ये फर्स्ट I2U2 की वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अटेंड किया। I2U2 का फुल फॉर्म है I2 से इंडिया एंड इजराइल और U2 से है USA एंड UAE। ओके, और इसकी सबमिट कहाँ हुई है? UAE ने, रिमेंबर UAE ने इसको होस्ट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबमिट की अगर मैं बात करूं तो बिम्स्टेक, बड़ा फेमस ग्रुप है। ठीक है, बिम्स्टेक दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, ये बिम्स्टेक है, इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, 1997 में ग्रुप बनता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इसकी 28th मिनिस्टीरियल मीटिंग होने वाली बिम्स्टेक की। ठीक है, जो होने वाली थाईलैंड में, और कब होगी? नवंबर 2023 में। ओके, जिसको आप एक तरीके से 6th बिम्स्टेक समिट भी मान सकते हैं। तो 6th बिम्स्टेक समिट कौन होने वाली है? दैट इज एट थाईलैंड। तो ये आपको याद रखना है कि 6th बिम्स्टेक समिट 2023 की कहाँ होगी? दैट इज एट थाईलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
कॉप 28, आपको लोग सोच रहे थे बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, और जिसको नहीं पता कमेंट बॉक्स में बताओ। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप 7 मेंबर्स के नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है, दैट इज UNFCCC की मीटिंग है, कॉप 28। ये क्लाइमेट समिट कहाँ होने वाली, ये होने वाली 2023 की UAE में। तो I2 U2 भी UAE में है, और कॉप 28 क्लाइमेट समिट जो है, ठीक है, UNFCCC की, वो भी UAE में ही हो रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबको पता है स्विट्जरलैंड में davos में मीटिंग होती है, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये आप आई होप सबको पता होगा, davos स्विट्जरलैंड में होगी। ओके, नेक्स्ट रायसीना डायलॉग, अभी रिसेंटली हुआ रायसीना डायलॉग 2023। ये डायलॉग किससे रिलेटेड है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन होता है। ओके, इसको कराता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ, कोलैबोरेट करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वो मिला के रायसीना डायलॉग कराता है, जो कि दिल्ली में होता है। ओके, याद रखिए दिल्ली में होता है। इस बार जो चीफ गेस्ट थी वो इटली की जो अभी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी, वो इस बार की चीफ गेस्ट भी थी। ओके, तो ये भी याद रखना आपको इस बार की चीफ गेस्ट कौन थी। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। अभी आपको तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जैन को सेलिब्रेट किया गया। सो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी हुई। ओके, 15 से 17 फेब के बीच में कहाँ पे हुई है, फिजी में, याद रखना कहाँ हुआ है, फिजी में। फिजी एक स्मॉल सा आइलैंड नेशन है, वो आपको रखना, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, नेक्स्ट G20 समिट की बात करता हूँ। G20 पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ ऑलरेडी। G20 समिट की अगर मैं बात करूँ तो 2023 की समिट होने वाली है इंडिया में। ओके, और ये 18th एडिशन है। इसके हम डिटेल डिस्कशन G20 के बारे में ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट आप देखेंगे G20 से रिलेटेड बहुत सारी समिट्स हुई हैं, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं। अब वो समिट्स लोग कह रहे थे सर एक जगह आप करा दो, तो देखो बहुत सारी समिट्स होती रहती हैं, बट स्टिल मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट G20 समिट अभी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहली फर्स्ट शेरपा मीटिंग, जो कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी उदयपुर राजस्थान में। तो जस्ट रिमेंबर किसकी मीटिंग है और कहाँ हुई है, उदयपुर राजस्थान में। ओके, दूसरी अगर बात करूँ सेकेंड शेरपा की मीटिंग अगर मैं बात करूँ तो वो हुई थी केरल में। केरल में कुमारकोम में, याद रखिए केरल में सबमिट हुई। डेट भी मैंने लिख रखी मार्च अप्रैल, वो आप डेट नहीं याद रखोगे चलेगा, बट याद रखिए सेकेंड G20 की शेरपा की मीटिंग जो हुई है वो हुई है कुमारकोम, दैट इज केरल में। ओके, और आपको भी पता होना चाहिए जो इंडिया के शेरपा हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, श्री अमिताभ कांत। ओके, तो इन्होंने ही चेयरमैनशिप की थी, तो ही इज़ द, देखिए उनकी इमेज भी यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ही इज़ अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट G20 समिट जो अभी न्यूज़ में है, सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद मतलब तेलंगाना में हुई है। ओके, ऑफकोर्स डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस पर फोकस रहेगा, जस्ट रिमेंबर G20 डिजिटल इकोनॉमी की सेकेंड मीटिंग जो है वो हैदराबाद में हुई है, दैट इज तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट साइंस 20 कॉन्फ्रेंस, S20 कॉन्फ्रेंस भी कह रहे हैं, साइंस 20 कॉन्फ्रेंस जो कि क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रही है। ये समिट हुई है त्रिपुरा में, अगरतला में। ओके, तो ये भी आप देखेंगे अप्रैल में हुई है, तो वही मैं रिसेंट जितनी समिट्स हुई डिस्कस कर रहा हूँ, अगरतला त्रिपुरा में हुई है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। ओके, इसकी सेकेंड मीटिंग हुई है, सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, और ये हुई है गुजरात के गांधीनगर में। ओके, और ये फोकस किस पे कर रही है, इसका फोकस जो है वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस रहा है। ओके, तो जस्ट रिमेंबर सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, दैट इज गांधीनगर गुजरात में। ये सब G20 की ही मीटिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग कहाँ हुई है, सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ओके, और ये हुई आपकी विशाखापट्टनम में, तो ये भी याद रखना आंध्र प्रदेश में हुई है, विशाखापट्टनम में। जबकि फर्स्ट G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र पुणे में। ओके, और सेकेंड कहाँ हुई है, दैट इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो जस्ट रिमेंबर इसकी ट्रिक, इसकी जो आपको लिंक है मतलब PDF का, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिक्किम गैंगटॉक जो है उसने होस्ट किया है B20 मीटिंग, है ना, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर। याद रखिए B20 मीटिंग जो है वो होस्ट किया है सिक्किम ने, गैंगटॉक ने होस्ट किया है। और आपको भी पता होगा सिक्किम जो है वो पहला और 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट भी है। ये भी हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग, सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई है, ये आपकी राजस्थान में जयपुर में हुई है, 13-14 अप्रैल के बीच में हुई है, जस्ट रिमेंबर जयपुर राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें
फोर्थ B20 कॉन्फ्रेंस, याद रखिए फोर्थ B20 कॉन्फ्रेंस जो कि अभी 4-6 अप्रैल को हुआ, ये हुआ है नागालैंड में कोहिमा में। तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में ये मीटिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट IIT कानपुर में क्या हुआ है, यूथ 20, याद रखिएगा यूथ 20 कंसल्टेशन और ग्लोबल कंसर्न, यूथ 20 की मीटिंग आपको याद रखना कहाँ हुई है, IIT कानपुर में। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी में है, कानपुर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग, ठीक है, ये भी G20 के अंदर हुई है और ये हुई है आपकी औरंगाबाद, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, जिसका नाम रख दिया गया है महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद नहीं आएगा तो ये ऑप्शन में आएगा, वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग यहां पर हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, G20 के अंदर सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये हुई है वेस्ट बंगाल में सिलगुड़ी में, याद रखिएगा। तो वेस्ट बंगाल में सिलगुड़ी में भी एक G20 की मीटिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं द फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कल्चर ग्रुप मीटिंग ये कहाँ हुई है, ये हुई है मध्य प्रदेश के खजुराहो में, रिमेंबर 22 से 25 फेब के बीच में मीटिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये हुई है हरियाणा में गुरुग्राम में। आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। तो ये भी 1 से 3 मार्च के बीच में 2023 में मीटिंग हुई है। ओके, तो आप देख रहे हैं ना, मैं G20 की सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हुई हैं, जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, अभी हुई है रिसेंटली, उनको मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है और ये हुई आपकी चेन्नई में। रिमेंबर कहाँ पे हुई है, दैट इज एट चेन्नई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, 1-3 मार्च में हुई थी और ये हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो दिल्ली में ही मिलेंगे, तो ये समिट जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ओके, तो ये थी सारी G20 की समिट्स। ओके, आगे अब कुछ हम नेशनल लेवल की भी समिट्स देख लेते हैं, वो भी न्यूज़ में है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। ये पूछा जाता है फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हेल्ड हुआ है, 20 अप्रैल को हुआ था। इसको न्यू दिल्ली में याद रखना, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, मतलब ये फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है। तो पूछा जाता है फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई है, तो आंसर वुड बी न्यू दिल्ली। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट पीएम ने, अभी पीएम आपको पता होगा मध्य प्रदेश में आए थे। मध्य प्रदेश में क्यों आए थे, क्योंकि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 हुई थी। कि सारे कमांडर्स आपको दिख रहे होंगे और ये मीटिंग हुई थी कहाँ पर, भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको अटेंड किया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट है CII की मैं बात करूं, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल हेल्थ समिट 2023, डिजिटल हेल्थ समिट 2023, और ये हुआ है गोवा में। रिमेंबर कहाँ हुआ है, गोवा में। सीधा पूछा गया डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ हुआ है, तो आंसर आपको लगाना है दैट इज गोवा। ओके, गोवा आप सबका मन होगा घूमने का, तो याद रखिए गोवा में हुआ है। नेक्स्ट बायो एशिया 2023, ये हुआ है फेब में हुई है मीटिंग। ठीक है, और ये बायो एशिया 2023 की मीटिंग हुई है तेलंगाना में, हैदराबाद में। रिमेंबर, तो तेलंगाना गवर्नमेंट में 20th एडिशन की मीटिंग हुई है 2023 में, ये हैदराबाद तेलंगाना में हुई है। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अटेंड किया, इनॉग्रेट किया है वन वर्ल्ड टीबी समिट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, और ये हुआ है वाराणसी में। रिमेंबर, और ये आपको याद रखना है, इंडिया से टीबी 2025 तक इंडिया एलिमिनेट करने वाली है। और वर्ल्ड टीबी डे भी हम कब बनाते हैं, 24th। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ 24 मार्च है, अप्रैल है या फेब है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि वर्ल्ड टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, आपको पता होगा मिलेट्स ईयर चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है 2023। तो उसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। और मिलेट को हम श्री अन्न भी कह रहे हैं, मिलेट्स के बारे में क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो यार कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023, और ये कहाँ हुई है, ये हुई है दिल्ली में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, मिलेट्स से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट 7 डे की एक SCO की मिलेट फूड फेस्टिवल हुआ। SCO का मिलेट फूड फेस्टिवल महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है। रिमेंबर, तो मिलेट से M से मिलेट, M से मुंबई, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु होस्ट करने वाला है एशिया का लार्जेस्ट समिट, किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का 2023 में। ओके, तो यार क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का लार्जेस्ट समिट तमिलनाडु होस्ट करेगा। ओके, और इसका नाम है इमेजिन चेन्नई 2023, याद रखिएगा, इमेजिन चेन्नई 2023 इसका नाम है, जो कि मार्च में ये जो एक्टिविटी है ये अभी हुई है। ओके, तो याद रखिए इमेजिन चेन्नई 2023। ओके, नेक्स्ट इसरो कंडक्ट किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, और ये कहाँ पर किया है, इसरो किया है यंग साइंटिस्ट। दिमाग से आप बैंगलोर आंसर लगा सकते हो, तो बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट
चेन्नई होस्ट करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्या देखेगा, स्ट्रीट बच्चों के लिए चाइल्ड का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, और ये होने वाला है सितंबर 2023 में चेन्नई में, दैट इज एट तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, इंडिया, बांग्लादेश और जापान। याद रखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश और जापान ये अपनी कनेक्टिविटी मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं। और कहाँ किया इन्होंने कनेक्टिविटी मीटिंग? अपनी त्रिपुरा में मीटिंग हुई है, याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं नेशनल गेम्स 2024। अभी नेशनल गेम्स 2023 गोवा में हुए। ओके, अब जो अगले गेम्स होने वाले हैं नेशनल गेम्स 2024 38, ओके, ये होने वाले हैं उत्तराखंड में। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अभी गोवा में हुए, अगले कहाँ होंगे? तो दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट योगा महोत्सव। योगा महोत्सव चल रहा है 2023 में, कहाँ हो रहा है? असम में, डिब्रूगढ़ में। याद रखना आपको, योगा महोत्सव 2023 सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन। ठीक है, फ्रोजन लेक मैराथन, और ये पैंगोंग लेक जो है वहां पर हो रहा है, पैंगोंग लेक पे, याद रखिएगा। और ये कहाँ हो रहा है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। तो लद्दाख टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख आप जाएंगे तो पैंगोंग लेक तो आई होप आप सब विजिट करेंगे, सलाइन वाटर लेक है। ओके, नेक्स्ट है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। दिस इज 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि 108th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है नागपुर, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये लास्ट है, लास्ट समिट है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022। ओके, और ये हुई है वाराणसी में। ठीक है, तो गति शक्ति याद रखना है, मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022। ओके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स थी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, जो आपके कमिंग एग्जाम जो अगले 3 महीने में होने वाले हैं, दैट इज मई, जून, जुलाई। ठीक है, इसमें अगर आपका एग्जाम होने वाला है, कमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर्स ये वाली सबमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारी करा दी है। ओके, अगर आप एक लेक्चर में देखिए मैं सारी चीज़ें करा देता हूँ, आपको ऐसे इनिशिएटिव्स पसंद आते हैं, कम टाइम पे हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं, और आप इस जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर यहाँ पर मेंशन है, ये वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है। आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे चैनल में ऑफकोर्स हम और ऐसे इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे। तो अगर आप सक्षम हैं, केपेबल हैं, तो आप 1 रुपये से लेके कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ अगर आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो रही है तो। ओके, नेक्स्ट हम अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं। देखो, ये करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर आपके पास नोट्स होंगे हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ों के नोट्स होंगे, जैसे हम हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ओके, अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हो तो याद रखिएगा, नोट्स अगर आपके हाथ में हैं विथ लेक्चर्स और विद क्लासेस, तो एग्जाम आपका इजीली क्रैक हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यहाँ पर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करिए। ओके, आप हमको बताइए आपको कौन से नोट्स चाहिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हम आपके नोट्स ऑर्डर कर देंगे। सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। ओके, हर स्टेट सर्विसेज के अवेलेबल हैं, यूपीएससी से लेके सारे एग्जाम्स, एसएससी वगैरह सबके अवेलेबल हैं। ओके, अगर आप हमारी क्लासेस चाहते हो तो देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, तुरंत ऐप डाउनलोड करो, रिमेंबर, ठीक है, देवाशीष क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, अगर आप इंडिविजुअल की, अगर आप कंप्लीट कोर्सेज चाहते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर एग्जाम्स की, एक बार ऐप विजिट करो, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। सोचिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो एप्लीकेशन में आपको पेड क्लासेस कितनी बेटर रहेंगी। ओके, तो हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको और हेल्प मिलेगी। ओके, आप चाहो उसके लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, ऐसे ही वीडियो आते रहें, कम टाइम पे हम ज़्यादा पढ़ाते रहें, ये ऐसे इनिशिएटिव्स चलते रहें। उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है। जिस तरह आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स हम और इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ओके, हम एक ही लेक्चर लाते हैं, अभी आप देख रहे होंगे, बट उस लेक्चर में मैक्सिमम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इस पर कम टाइम पे ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। ओके, हम यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं। आपको ये इनिशिएटिव इस तरह के पसंद आ रहे हैं तो आप ऐसे चैनल को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि ऐसे अगर आप लाइक करोगे तो ऑफकोर्स हमें मोटिवेशन मिलेगा कि कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, इसमें वो जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट रीड करते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट करिए, आपको चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, और कुछ नहीं है कमेंट करने को, मज़ा आ रहा है तो चलो जितने आपके ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।